हेलो दोस्तों। एक कहानी की शुरुआत होती है अमित नाम के एक लड़के से। अमित को शहर के सबसे पुराने हॉस्टल का कमरा मिला था। हॉस्टल का नाम था पुराना महल हॉस्टल। यह हॉस्टल अपने आप में एक रहस्य था, क्योंकि यहाँ के कई कमरे सालों से बंद पड़े थे। अमित को यहाँ पर एक कमरा मिला जिसका नंबर 107 मिला था। अब अमित पहली बार अपने कमरे में गया तो उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में दीवारों पर पुरानी खिड़कियां थी, उसमें जंग लगी हुई थी और फर्श पर दरारें थीं। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पलंग और एक अलमारी रखी थी। अमित ने अपना सामान रखकर कमरे में का मुआयना किया। अलमारी के दरवाजे पर एक पुरानी सी ताले की जगह थी, जिसे देखकर लगा कि उसे सालों से नहीं खोला गया है। अमित को यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को जब अमित पढ़ाई करने बैठा तो उसे अलमारी के अंदर से हल्की सी खड़बड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा। उसने दरवाज़ा ठीक से बंद किया। रात को जब अमित सो रहा था तो उसने अजीब सपना आया। उसने देखा कि कमरे में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी और डरावनी थीं। वह औरत अमित की ओर देख रही थी, धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अचानक अमित की आंखें खुल गईं। उसने माथे पर पसीना था। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। वह समझ नहीं पाया कि सपना था या हकीकत। अगले दिन अमित ने अपने दोस्त राहुल को यह सब बताया। राहुल ने उसे बताया कि इस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। कहते थे कि वह लड़की इसी कमरे में रहती थी। उसकी मौत के बाद यह कमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया था। अमित को राहुल की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने मन में डर बैठ गया था। एक रात जब अमित पढ़ाई कर रहा था तो अचानक बिजली चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी उसे अलमारी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। अमित ने टार्च जलाकर अलमारी की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अमित ने उसे उठाया और पलटने लगा। डायरी में लिखी बातें पढ़कर अमित के होश उड़ गए। उसमें उस लड़की की आखिरी बातें लिखी थी। उसने लिखा था कि उसे किसी ने धोखा दिया था और वह कैद होकर रह गई। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए वह यहाँ भटक रही थी। अमित में समझ में आ गया कि सपने में उसने देखा वह वही लड़की थी। वह डर से काँप उठा। तभी उसे अलमारी के अंदर से फिर से खड़बड़ाहट की आवाज़ आई। इस बार वो आवाज़ तेज थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। अमित ने डर के मारे अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमरे में से बाहर भाग गया। अगले दिन अमित ने हॉस्टल के मैनेजर को सब कुछ बताया। मैनेजर ने बताया कि इस कमरे के साथ ही ऐसा पहले भी हो चुका है, इसलिए इसे हमेशा बंद रखा जाता था, लेकिन इस बार मजबूरी में इसे खोलना पड़ा। मैनेजर ने कहा कि अमित को तुरंत कमरा बदल लेना चाहिए। अमित को कमरा बदल लिया, लेकिन उसने मन में उस लड़की की आत्मा की छवि हमेशा के लिए बस गई। उसने हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन उस कमरे का रहस्य उसके साथ ही हमेशा बंद रहा। लेकिन कोई जान नहीं पाया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ और उसकी आत्मा को कब शांति मिलेगी। अमित के बाद कई लोग उस कमरे में आए, लेकिन कोई भी वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। कमरा नंबर 107 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन उसके पीछे छुपा रहस्य और डर खत्म नहीं हुआ। उस कमरे में आज भी रात में हल्की खड़बड़ाहट और किसी के चलने और आवाज़ें आती हैं, मानो कोई आज भी वहाँ कैद हो और शांति की तलाश में भटक रहा हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।